नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से अमृत चैनल में। हम सबकी जिंदगी के अंदर एक शख्स होता है, गुमनाम सा शख्स, जो अक्सर हमारी जो डिमांड्स हैं उनको पूरी करता है। एक हीरो जो हमारे ऊपर कोई भी दिक्कत आए उससे पहले उसको खुद झेलता है। वो अपनी ख्वाहिशें, अपनी जो मुरादें हैं उनको कहीं ना कहीं दबा लेता है। हम अक्सर अपना रिश्ता उसके साथ में बेहतर नहीं बना पाते। आज की जो कहानी है वो उसी हीरो को डेडिकेटेड है, और ये सारे हीरो आपके आसपास ही हैं, आपके घर में ही आपके साथ रहते हैं। इनको बोला जाता है पापा। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को, और बने रहिएगा, सुनिएगा इसको पूरा। कहानी शुरू होती है कोलकाता से। कोलकाता में घोष बाबू अपने छोटे से परिवार के साथ में रहा करते थे। उनकी पत्नी प्रोमिला, बेटा भास्कर, भास्कर की वाइफ या घोष बाबू की बहू वंदिता, और भास्कर और वंदिता के दो प्यारे प्यारे छोटे से बच्चे घोष बाबू के साथ उनके घर में रहा करते थे। घोष बाबू एक सरकारी क्लर्क थे। उनको रिटायर हुए लगभग 4 से 5 साल हो चुके थे। वहीं अगर बात करें भास्कर की, तो भास्कर एक फुटबॉल कंपनी के अंदर सीनियर मार्केटिंग पोजीशन पे थे। भास्कर यूँ तो फुटबॉल के दीवाने थे, और यही कारण था कि वो इस जॉब को काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे थे। वक्त अच्छा गुजर रहा था। अचानक एक शाम भास्कर बड़े परेशान मन के साथ में घर पर आए। उन्होंने खाना भी ढंग से नहीं खाया। वंदिता को समझ में आया कि आज भास्कर का जो मूड है वो काफ़ी ख़राब है। तो वो उनसे बात करने गई, और भास्कर बहुत ज़्यादा परेशान थे। थोड़े समय बाद जब शांत हुए तो उन्होंने वंदिता को बताया कि आज फिर उनका जो ओनर था उसने उनको बहुत बुरा भला कहा। वंदिता ने कहा कि कब तक सुनते रहोगे, तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, वो पता नहीं क्यों तुमसे हमेशा खफा रहते हैं, तुम हर समय लगे रहते हो, तुम खुद का काम क्यों नहीं शुरू कर देते। भास्कर ने कहा कि चाहता तो मैं भी यही हूँ, और अभी से नहीं कब से चाहता हूँ। मैं तो जब कॉलेज पास कर रहा था तब भी मैंने पिताजी को कहा था कि पिताजी मैं फुटबॉल का काम चालू करना चाहता हूँ, कुछ दुकान चालू करना चाहता हूँ। पर तुम जानती हो पिताजी कुछ बोलते नहीं। उन्होंने उस समय भी कुछ नहीं कहा, सुना और चल पड़े, बस मुस्कुरा दिए बस मेरे को देखकर। बहुत अजीब तरह का व्यवहार करते हैं वो कई बार मुझसे। पर अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, पिताजी रिटायर हो चुके हैं, हमारे 2 प्यारे बच्चे हैं, उनका भविष्य भी है। वंदिता ने कहा ये तो थोड़ी सोचने वाली बात है, लेकिन आपको देखना होगा कि आप इस काम को बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि अगर आप परेशान होकर करेंगे तो ये चिक चिक घर तक आएगी, और बच्चों की पढ़ाई में तो इससे भी फर्क पड़ेगा। फिर भास्कर बाबू बोले कि वंदिता बात तो सही है, लेकिन तुम्हें अंदाजा है कि कितना खर्चा हो सकता है अगर मैं अपना बिजनेस आज चालू करना चाहूँ। वंदिता बोली कितना। भास्कर बाबू बोले लगभग 30 लाख की जरूरत पड़ेगी वंदिता। मैं अपनी सेविंग्स निकाल भी लूँ तो वो मुश्किल से 4 या 5 लाख की हैं। वंदिता बोले तो मेरे जेवर कब काम आएंगे, आप मेरे जेवर ले जाइए, 10-12 लाख के तो होंगे वो। भास्कर बोले कि ठीक है, पर तुम खुद समझो, जो चीज़ हम 30 लाख में करना चाहते हैं वो 15 या 17 लाख में कैसे हो पाएगी। कुछ समय तक बातें और चली, दोनों बात करते रहे, और आखिर में फिर नतीजा यही निकला कि भाई अभी कुछ सब्र और करना होगा, कुछ इंतज़ार भास्कर बाबू को और करना होगा, क्योंकि अभी इतने पैसे नहीं थे उन लोगों के पास में। तो फिर दूसरे दिन जाके वही चिक वही काम करने थे। पर अगली सुबह जब भास्कर उठे तो वंदिता ने एक लिफाफा उनके हाथ में पकड़ाया।
बोले कि पिताजी ने कहा था कि आप जब उठें तो आपको ये लिफाफा मैं पकड़ा दूँ। भास्कर ने कहा आज तक तो पिताजी ने कुछ दिया नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। चश्मा उठाया और देखा, उन्हें लगा होगा कि कोई बिल होगा मेडिकल वगैरह का, पर जैसे ही लिफाफा खोला एक नोट उनके हाथ में आया, मतलब एक लिखा हुआ खत, और पीछे एक चेक था, पूरे 35 लाख का चेक। भास्कर के समझ में नहीं आया ये चेक पिताजी ने उसके नाम से बनाया था। उन्होंने फटाफट खत उठाया और उसको पढ़ना चालू करा। ऐसा क्या लिखा है, पिताजी क्या चाह रहे हैं? उसमें लिखा था, भास्कर तुम अपनी जॉब छोड़ दो, तुम्हें जो फंड चाहिए वो मैं इस चेक में दे रहा हूं तुम्हें। भास्कर का दिमाग चकरा गया। ये वही पिताजी थे जो 50 रुपए बचाने के लिए पैदल चले जाया करते थे ऑफिस। ये वही पिताजी थे जिन्होंने कभी छुट्टियों पर जाने के लिए जब भी उसने पैसे मांगे तो मना कर दिया कि भैया पैसे खर्च नहीं करते, तुम्हें क्या पता कितनी मुश्किल से कमाए जाते हैं। कभी अपने लिए ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करे, बड़े साधारण तरीके से रहे। और भास्कर की कई इच्छाएं थी जिनको दबाया था उन्होंने। 100 रुपए की इच्छा जो बड़ी आसानी से पूरी की जा सकती थी, पर आज उन्होंने एक 35 लाख का चेक उसको लिखा है और साथ में एक नोट जो उसे लग रहा था कि कभी पिताजी नहीं मानेंगे कि नौकरी छोड़ दूं। पर उससे बड़ा सवाल ये था कि ये चेक आया कहाँ से? पिताजी ने कहाँ से एक दिन में ये अरेंज करा इतना पैसा? वो तो खुद अपनी दवाइयों का खर्चा बचाने के लिए, अपनी जो कपड़े हैं उनका खर्चा बचाने के लिए अभी तक जूझते हैं। इतना पैसा कहाँ से आया? भास्कर घबराए। उनको लगा कि पिताजी ने क्या किया है। बड़े सारे सवाल थे उनके दिमाग में और वो भागे। और अचानक से वंदिता ने आवाज़ दी कि अरे सुनो तो सही, ये शर्ट तो तुम उल्टी पहन के जा रहे हो, इसको सीधा तो करो। अब भास्कर को याद ही नहीं कि वो बिना चप्पल पहने बाहर भाग रहा था। खबर तबड़ में क्या रहस्य थे, क्या बातें थी जो भास्कर से छुपाई जा रही थी। जानना चाहते हैं तो इस कहानी का दूसरा पार्ट जरूर सुनिएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में, मिलते हैं अगले भाग में। सुनते रहिए आमरस।